नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन, सदैव तत्पर देश और जनता के हित में। हम बात करेंगे गंदा खून। इस भारत की पवित्र मिट्टी में गंदे खून की औलादें कहां से आ गईं? दलाल कैसे पैदा होते हैं? ड्रग्स का कारोबार कौन चलाता है? आखिर अवैध घोटाले कौन करता है? ये योद्धाओं की भूमि है। हमने आपको बार बार बोला, इस पवित्र मिट्टी के अंदर सिर्फ योद्धा पैदा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर दलाल पैदा नहीं होते हैं। ये महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, अहिल्याबाई की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। तो यहाँ पे दलालों का क्या काम? यहाँ पर वसूलीबाजों का क्या काम? हमारे बीएमसी में और यहाँ का शासन प्रशासन ये दलाल बन चुका है। ज़्यादातर 99% अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो गई, फुटपाथ पर कब्जे हो गए, ड्रग्स के कारोबार हो गए। सबको माल चाहिए, माल। कर्तव्य की धज्जियां उड़ाने वाले हमारे देश के ज़्यादातर 99% नेता है। हमने आपको पहले भी कहा था, अगर नेता ताकतवर है तो किसी की ताकत नहीं है कि परिंदा भी पर मार सके और कोई गुनाह हो सके। आए दिन रेप की घटनाएं, आए दिन लड़कियों को छेड़ा जाता है, आए दिन रेप किया जाता है खुलेआम। मजाक बना रखा है, लड़कियों को पकड़ पकड़ कर धंधे पे लगा दिया। ये महिलाओं का भारत है, महान महिलाओं का भारत है। यहाँ पर लड़कियों को पकड़ पकड़ कर दलाली में लगाया जाता है। ये बड़ा शर्म का विषय है। और कायदे कानून की कोई औकात ही नहीं है। कायदा कानून कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा कायदा कानून है नोट और पावर। सत्ता पर बैठकर पावर को अपने बाप की जागीर समझने वाले हमारे देश के नेताओं ने देश की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया के अंदर हमारे भारत का अगर नेता जाता है तो कुछ कैमरे वाले इनके साथ जाते हैं, वो इनकी वही फोटो उतारते हैं जहां पर इनको ठीक लगता है। बाकी दुनिया के अंदर इस भारत के नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है, वो थूकते भी नहीं है। ये कड़वा सच है। हमारी दुनिया के अंदर एक की वैल्यू है, वो है हमारी भारत की आर्मी। भारत की आर्मी जो बॉर्डर पर सुरक्षा करती है, आपकी रक्षा करती है, वो भारत की आर्मी की पूरी दुनिया में वैल्यू है। पूरी दुनिया उसको सल्यूट करती है, क्योंकि भारत का एक एक फौजी 50-50 पे भारी है। इसीलिए हम भारत की आर्मी को सल्यूट करते हैं, बाकी किसी को नहीं। जो काम करेगा सच्चा, धरती के लिए नाम करेगा, हम उसी को सल्यूट करेंगे। भारत के लोगों, आप जागो और नेताओं की जुमलेबाजी में आप ना आए। अपना कीमती वोट उसी आदमी को दें जो ताकतवर हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जो व्यवस्थित चलता है, देश के लिए काम करता है। एक ही नेता ढंग का नजर आता है, वो है योगी आदित्यनाथ, जिसने कभी तारीख नहीं दी, तारीख पे तारीख नहीं, जुल्म करने वाले को ठोक दिया, पहुंचा दिया शमशान। इसे कहते हैं कायदा। क्यों? विदेशों में भी कायदा है, जो गलत करता है उसको ठोक दिया जाता है। फिर हिंदुस्तान में अच्छा काम करने वाले नेताओं के ऊपर पक्ष विपक्ष के लोग उंगलियां उठाते हैं, जबकि है दोनों एक। भारत का नेता 99% जुमलेबाज और हिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, आप आगे आओ, आप पढ़े लिखे हो, एक अपनी एकजुट बनाओ 10 आदमियों का, 20 आदमियों का, और देश के प्रति, देश के हित में, देश को बचाने के लिए काम करें। आजकल नई नई बीमारियां, लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद, वसूली जिहाद, मिलावट जिहाद, ये सब हो रहे हैं। लेकिन कानून आंख बंद करके सोता है। आप क्या उखाड़ लोगे? क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो तारीख भर भर के मिलेगी। यही भाषा में इस्तेमाल करनी पड़ रही है अब आज की तारीख में। बहुत शर्मनाक विषय है। हम बोल सकते हैं, आपको आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आप मेरे YouTube पर जाइए, रविंद्र जैन मुंबई, उस पर ढूंढिए। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के इस सदैव तत्पर बात करने वाला, बिंदास और बेबाक। जय हिंद।